दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज की जानकारी भी मैं बड़ी रोचक है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। कई बार दर्शकों हम छोटे छोटे हमें सोशल मीडिया पर क्लिप्स भी आते हैं कि कोई लड़का या कोई लड़की जिसके हाथ नहीं हैं वो सारा काम अपने पैरों से करती है। किसी लड़का कोई लड़का उसके हाथ नहीं है वो भी सारा काम अपने पैरों से करता है, यहाँ तक कि वो अपने पैरों से कंघी भी करता है, अपने दाढ़ी भी बनाता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। दर्शकों, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। हम कई बार बड़े दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हमने भगवान से क्या मांगा और हमें क्या मिला। ऐसा नहीं है दर्शकों। वैसे तो हम भगवान की पूजा करते हैं, उससे मांगते हैं और हम सोचते हैं कि जो हमने मांगा है हमें मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान हमारे लिए वही करते हैं और हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है वो किसी का बुरा नहीं करते। वो हमें वो चीज़ नहीं देते जो हमें अच्छी लगती है, वो हमारे लिए वो करते हैं और हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, चाहे वो हमें बुरी ही क्यों ना लगती हो। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका दायां हाथ जन्म से ही नहीं था। वो एक हाथ लिए हुए ही पैदा हुआ था और इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का है। इस शख्स का नाम निकोलस मैकार्थी है और ये इंग्लैंड ब्रिटेन में रहते हैं। जब ये छोटे थे और कोई गेम तो खेल नहीं सकते थे, इनके दिल में आया क्यों ना पियानो बजाना सीखा जाए। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में पियानो बजाने के लिए जिस स्कूल में पियानो सिखाया जाता था वहाँ पे संपर्क किया। लेकिन हमने भी आज तक फिल्मों में देखा हुआ है कि जब भी कोई पियानो बजाता है तो वो दोनों हाथों से पियानो बजाता है, एक हाथ से पियानो कोई नहीं बजाता और ना ही कोई बजा सकता है। स्कूल ने जब देखा कि इनका दायां हाथ नहीं है तो उन्होंने मैकार्थी को पियानो बजाने के लिए एडमिशन देने से या सिखाने से इनकार कर दिया। अब सवाल पैदा तो ये होता है कि मैकार्थी के दिमाग में पियानो बजाने का ही ये मैं सीखूं, ये ख्याल कैसे आया। जब वो स्कूल में पढ़ते थे उनकी उम्र 14 साल थी। तो उस समय अपने स्कूल के एक हॉल में एक फंक्शन में उन्होंने अपने एक सहपाठी को पियानो बजाते हुए देखा तो उनके मन में विचार आया कि मैं भी पियानो बजाना सीखूंगा। आज निकोलस मैकार्थी की उम्र 36 साल है, यानी कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 22 साल पुरानी बात है। हालांकि उन्हें पता था कि एक हाथ ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक संगीत विद्यालय से संपर्क किया। लेकिन जब संगीत विद्यालय ने, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, उन्हें देखा तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और संघर्षों का सामना करते हुए उन्होंने पियानो की शिक्षा ली। कैरियर की शुरुआती वर्षों में भी उन्हें कुछ नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन अब वह ब्रिटेन के शीर्ष ऑर्केस्ट्रा के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। वह दिव्यांग तो हैं, लेकिन दिव्यांग पियानो वादकों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली विकसित करने के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपने जीवन में देखा कि मेरा एक हाथ ना होने की वजह से मैंने इतने संघर्ष किए और इतनी ठोकरें खाई। उनकी मंशा है कि दुनिया में ऐसे और भी कई लोग होंगे जिन्हें इन संघर्षों का सामना करना पड़ता होगा और उनकी कोशिश है कि उन्हें संघर्ष तो करने पड़े लेकिन कम करें, उनके संघर्ष कुछ कम हो जाएं, इसलिए अब इस कार्य में काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ,
अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।